शनि राशि परिवर्तन के साथ हुई 2023 की शुरुआत। 15 दिनों के भीतर शनि से जुड़े 2 परिवर्तन। अब 3 फरवरी को कुंभ में शनि होंगे अस्त, फिर 3 मार्च को कुंभ में शनि होंगे उदित। 12 राशियों को अस्त शनि देंगे कैसा परिणाम, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरि की नगरी हरिद्वार से मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी दर्शकों को। जैसे कि शनि के महाराशि परिवर्तन के साथ 2023 की शुरुआत हो चुकी है और हर किसी को यही उम्मीद है कि भाई आने वाला समय उसके लिए कितना शुभ रहने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 दिनों के अंदर अंदर शनि से जुड़े 2 महापरिवर्तन हो रहे हैं। शनि का राशि परिवर्तन तो हो चुका है, लेकिन अब बारी है शनि के अस्त होने की। 3 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं और वो भी कुंभ राशि में। और शनि की अस्त अवस्था धनु राशि वाले जातकों के लिए, धनु लगन वाले लोगों के लिए, जो कि गुरु की राशि मानी गई है, इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। ये 28 दिन जब शनि अस्त होंगे, जब शनि की शक्तियों में, उसके प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी, तब आपका समय कैसा रहेगा, आपका काम कारोबार कैसा चलेगा, सेहत कैसी बनी रहेगी, आर्थिक पक्ष में कितना लाभ हो पाएगा, हर पहलू पर देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से आपके ग्रह नक्षत्रों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बताइए। जी कविता जी, देखिए दर्शकों, अगर धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए देखा जाए तो बुध देव उनके ही घर में बैठे हुए हैं और इस अस्त काल में उनके राशि स्वामी जो हैं वह स्वग्रही होकर अपनी राशि में ही बैठे रहेंगे, यानी कि मीन राशि, यानी कि आपके लग्न राशि से चतुर्थ भाव में वह बैठे रहेंगे। इसके साथ ही जो परिवर्तन यह हो रहा है, अस्त हो रहे हैं शनिदेव, वह आपके 3rd हाउस में, यानी कि पराक्रम के भाव में। पराक्रम का भाव चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी कई घरों को प्रभावित करता है। जैसे पराक्रम का भाव शत्रुगत भाव को भी, पंचम भाव को, सप्तम भाव को और 10म भाव को यहाँ पर प्रभावित करने का कार्य करता है, क्योंकि पराक्रम की परिभाषा हर जगह बदल जाती है। तो इसलिए यह वहाँ जो परिवर्तन है, जो शनि का अस्त होने का प्रभाव है कविता जी, यह इनकी लग्न और इनके राशि के लिए, धनु लग्न और धनु राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यह लगभग 28 दिन जो हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे नववर्ष में, इनके आने वाले समय की भूमिका को बनाने के लिए और इनके लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए कविता जी। चलिए, ये 28 दिन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, आइए हर पहलू पर इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत के लिहाज से मंगल जो है 6म भाव में है, शुक्र के घर में है, तो इस 28 दिन में स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा बहुत दिक्कतें होंगी, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, चाहे आपके लिए हो, चाहे आपसे संबंधित लोगों के लिए हो, कि जिसके ऊपर आपका प्रभाव आ रहा हो, उनको भी कुछ ना कुछ स्वास्थ्य पीड़ा मिल सकती है, यानी स्वास्थ्य कारणों से आपको कुछ ना कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि मंगल जो है वह 6म भाव में है। इसके साथ ही जो स्थिति है वह शनि और शुक्र की 3rd हाउस में है, पराक्रम भाव में है, तो थोड़ा बहुत जो है मेडिकल पर व्यय आपको कराएंगे ही कराएंगे, मतलब आपको स्वास्थ्य कारणों से तनाव देंगे ही देंगे इस 28 दिनों में कविता जी। थोड़ा सा तनाव दे सकते हैं आपको स्वास्थ्य कारणों के चलते। अच्छा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी रिश्तों में कैसा असर पड़ेगा इनके लिए आने वाला समय। देखिए, रिश्ते के लिहाज से पराक्रम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं और 7म भाव जो है वह भी बुध का स्थान है और बुध लग्न में बैठा हुआ, मतलब आपकी राशि में बैठा हुआ, गुरु की राशि में बैठा हुआ है। तो संबंध भाव से उतार चढ़ाव तो आएगा, इस बीच हो सकता है मत विरोध हो, क्योंकि बुध जो है आपके घर में बैठा हुआ है, तो वाणी भाव से आपको तीक्ष्ण रहेगा, मस्तिष्क आपका तीक्ष्ण होगा, कुछ चीज़ों को लेकर आपका विरोध हो सकता है आपके पार्टनर से, आपके घर परिवार से, लेकिन वह विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, आपकी वहाँ पर बात मानी जाएगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए वह वाणी भाव से आपको तनाव दे दे या आपके परिवार में, कुटुंब में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव ला दे। तो बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं है, संबंध भाव अच्छा रहेगा। शनिदेव का अस्त होने का प्रभाव, क्योंकि कुटुंब भाव भी यहाँ से देखा जाएगा, तो आपके लिए शुभता दे रहा है, क्योंकि 2nd हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं शनि के घर में ही, तो अस्त प्रभाव जो है विशेष रूप से यह पारिवारिक और संबंध भाव को बल देने वाला रहेगा। नोकझोंक मत विरोध होगा, लेकिन वह आपके रिश्ते को ताकत देने का काम करेगा, ना कि आपको डराने का। चलिए,
अब तक हमने बात की आपकी सेहत को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, और अब बारी आ जाती है आपके कर्म से जुड़ा, यानी कि आपका कार्य क्षेत्र। काम कारोबार इस दौरान कैसा चलेगा? नौकरी कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि अब साल की शुरुआत हो चुकी है, अब कुछ अपना नया किया जाए? तो शनि के अस्त, जब तक शनि अस्त रहेंगे, क्या तब तक आप अपने किसी नई कार्य की शुरुआत कर सकते हैं या नहीं, जान लेते हैं। देखिए, काम कारोबार और व्यापार नौकरी पेशा लोगों के लिए कविता जी देखने की बात यह है कि थर्ड हाउस में शनि शुक्र एक साथ विराजमान है। शुक्र भी विराजमान रहेंगे कुछ समय तक, और नवम भाव जो है वह सूर्य का स्थान यानी कि सिंह राशि का स्थान है आपके लिए, और दसम भाव आपका ही बुध कर्म क्षेत्र का स्थान है, और बुध आपके राशि में बैठे हुए हैं, और गुरु के साथ बुध का बहुत मित्रवत संबंध है। कहते हैं कि ज्ञान का स्वामित्व तो करते हैं गुरुदेव, लेकिन ज्ञान आएगा कैसे? मस्तिष्क प्रभाव से। तो बुध जो है वह आपके मस्तिष्क प्रभाव को भी दर्शाता है। तो एक दूसरे के पूरक दोनों ग्रह हैं, तो आपके स्वामी ग्रह के साथ बुध की मित्रवत स्थिति है, तो वहाँ पर दर्शाता है कि काम कारोबार की स्थिति में वृद्धि देखने को मिलेगी, और आपके प्रभाव में, आपके कार्य क्षेत्र में यह वृद्धि देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अस्त के प्रभाव में कुछ अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी मिलते हुए यह संकेत दे रहे हैं। शनिदेव पराक्रम भाव में हैं, शुक्र के साथ हैं, तो जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, जो लोग मीडिया क्षेत्र में हैं, जो लोग एक दूसरे से जुड़कर जो प्यार संबंधी या जिसको कह दें कि अपने वाणी भाव से प्रभावित करके जहाँ पर कार्य क्षेत्र है, उनके लिए यह अस्तकाल बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाला है कविता जी। वैसे तो आपने इसमें बता दिया कि आर्थिक लाभ होगा, लेकिन कितना आर्थिक लाभ होगा? धन लाभ में मतलब कितनी इनकी तिजोरियां भरने वाली है शनि के अस्त की अवस्था में? देखिए, अस्त काल में यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि धनु लग्न और धनु राशि के लोग सेविंग पर यानी कि फ्यूचर प्लानिंग से संबंधित चीज़ों पर ज़्यादा विचार करेंगे, और इस अस्त काल में उनका जो मुख्य उद्देश्य होगा वह भविष्य की योजनाओं को लेकर रहेगा। तो भविष्य की योजनाओं से जुड़े हुए संचलन के लिए, संरक्षण के लिए, पैसे के धनार्जन के लिए और उसका एकत्र करने का जो मेथड होगा, उसी के मार्ग में वह प्रशस्त होंगे। धन को संजोने का कार्य करेंगे इस बीच, तो जाहिर सी बात है धन कोष में तो वृद्धि होनी ही होनी है, और अच्छी वृद्धि देंगे, क्योंकि आपके कुटुंब भाव को भी शुभता दे रहे हैं, और साथ ही साथ केतु जो है आपके एकादश भाव में है और शनि के प्रभाव में रहते हैं, और गुप्त धन का और इस तरीके का आकस्मिक धन लाभ के कारक हैं। तो कुछ घर परिवार में, कुटुंब में ऐसे कार्य होंगे जिससे आकस्मिक कुछ धन वर्षा होगी, धन लाभ होगा ही होगा कविता जी। चलिए बात कर लेते हैं आपके कानूनी पहलू पर। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं, इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो ये समय इस दौरान आपका कैसा रहेगा? देखिए कविता जी, अगर आपकी कुंडली पर यानी कि धनु लग्न और धनु राशि वालों की कुंडली चक्र पर उस दिन की बात करें जिस दिन अस्त हो रहे हैं, तो मंगल आपके छठे घर में है, ज्ञात अज्ञात शत्रु के घर में। तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी आपके मित्रवत संबंध से, वह छुपे हुए मित्र जो आपके लिए दुश्मन से भी ज़्यादा जहरीले हैं। तो इस बीच आपको उन मित्रों के ऊपर भरोसा करके कहीं उत्तेजना में नहीं आना है, नहीं तो आप वाद विवाद के शिकार हो जाएंगे, कानूनी प्रक्रियाओं में फंस जाएंगे। अगर पुराना कोई विवाद किसी तरीके का चला रहा था तो वहां पर सफलता मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अपने मित्रवत भाव से जो शत्रु हैं और मित्र बनकर बैठे हैं उनसे आप बचने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपके लिए यह काल, यह समय जो अस्त काल है वह सबसे शुभ फलदायी रहने वाला है कविता जी। आइए जाते जाते जान लेते हैं शनि से जुड़े क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए। देखिए, शनिदेव से जुड़े हुए आपका जो लग्न राशि है और आपका लग्न है वह विशेष रूप से गुरु प्रधान है, और शनिदेव को भी कर्म गुरु हम कहते हैं। देखिए, हमारा शोध यही कहता है कि हम उनको गुरु श्रृंखला में ही रखते हैं, और कर्म गुरु होने के नाते गुरुदेव से कभी भी उनका बहुत ज़्यादा शत्रुगत संबंध नहीं। हालांकि कुछ स्थानों पर प्रभाव युति नकारात्मकता देती है, लेकिन शनि और गुरु अध्यात्म की तरफ भी झुकाव देते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि अपने धर्म कार्यों को लेकर आगे बढ़ना, और थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके आप अपने मंदिर स्थान को भी समय दें, अपने इष्ट को दें, अपने गृह देवता को स्थान दें, अपने पितृ देवताओं को स्थान दें, पूजा करें, उनको थोड़ा सा स्मरण करें। और इस अस्त काल में सबसे अच्छा होगा कि हल्दी और चने की दाल
जल में डाल करके और केले की जड़ में अगर दिया जाता है तो वह पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता लाएगा और साथ ही साथ धन भाव में भी जो अधिक व्यय हो रहे थे उन पर भी नियंत्रण करेगा। तो धन संचयन करने में आपको मदद मिलेगी, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में। चलिए, ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना कि शनि के अस्त होने पर आप पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।